तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि गुरुरि ब्रह्मा गुरुरि विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। कौन सी साधना है जो अत्यंत जल्दी फल देती है? परंपराओं के हिसाब से कुछ साधनाएं होती हैं कि जो तुरंत फल देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर साधक के लिए जल्दी फल देने वाली साधनाएं सफल, क्योंकि इसके लिए साधक की पात्रता, धैर्य, विश्वास, समर्पण ये सब कुछ देखा जाता है। उसकी पात्रता के हिसाब से ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो एक साधक करता है ताकि उसे जल्दी फल मिल जाए? सबसे बड़ी गलती तो साधक की ये होती है कि वो बैठता तो है, लेकिन उसकी जो कल्पनाएं होती हैं, जो भावनाएं होती है, वो पूर्णता से आज के समय हर साधक केवल एक ही सवाल करता है कि आखिर ऐसी कौन सी साधना है जो जल्दी फल देती है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भैरव साधना है, कई कहते हैं यक्षिणी, और बहुत से लोग कहते हैं लक्ष्मी साधना। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अपनी गुरु कृपा को रखो, वही सबसे अधिक और सबसे ज्यादा जल्दी फलदायी होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो जल्दी फल देती हैं, या फिर जल्दी फल साधना से नहीं बल्कि गुरु कृपा और अनुशासन से आता है? आज हमारे साथ हैं अनिल गुरुजी, और आज के इस खास पॉडकास्ट में हम उनसे बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी साधनाएं हैं जो अत्यंत जल्दी फलदायी होती हैं। क्या ऐसा वाकई में है कि लक्ष्मी साधना, भैरव साधना या फिर यक्षिणी साधना हमें जल्दी फल देती है, या फिर ऐसी कोई साधना नहीं है जो जल्दी फल दे बल्कि गुरु कृपा और अनुशासन ही है जो हमें फल जल्दी दे सकती है? इन्हीं सारे सवालों के साथ हम आज का ये खास पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्ते अनिल सर। नमस्ते जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। जैसे कि हमारा पॉडकास्ट है कि सबसे जल्दी फलदायी साधना ऐसी कौन सी है, तो आप हमारे व्यूअर्स को एक बार ये ज़रूर बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी साधना है जो अत्यंत जल्दी फल देती है? परंपराओं के हिसाब से जी। कुछ साधनाएं होती हैं कि जो तुरंत फल देती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर साधक के लिए यह जल्दी फल देने वाली साधनाएं सफल हो, क्योंकि इसके लिए साधक की पात्रता, धैर्य, विश्वास, समर्पण ये सब कुछ देखा जाता है, जी जिसके हिसाब से, उसकी पात्रता के हिसाब से उसको फल मिलता है। सर, जल्दी फल, लोग कहते हैं जल्दी फल मिल जाए मुझे, तो ये जल्दी फल देने का अर्थ क्या है यहाँ पे? जल्दी फल देने का अर्थ कई साधक तंत्र में आते इसलिए हैं कि 2 दिन साधना में बैठेंगे, तीसरे दिन हमें शक्ति प्राप्त हो। अच्छा। जबकि फल का असली अर्थ क्या है? फल का असली अर्थ है कि इसमें सबसे पहले आपकी पात्रता देखी जाती है, आपका अपने गुरु के ऊपर, अपने गुरु मंत्र पे कितना भरोसा है, आपके अंदर कितना संयम है, आपके अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है। जल्दी फल का अर्थ होता है कि आपके अंदर जो गुरु द्वारा प्राप्त आपको ज्ञान दिया गया है, जो मंत्र दिया गया है, जो साधनाएं आपको प्रदान की गई है, उनसे आपको कितना परिवर्तन हुआ। अच्छा। जैसे कि आपका मन शांत होना, धीरे धीरे आपके कार्य बनना, जी। आपके अंदर संयमता आना, आपके अंदर धैर्य आना। ठीक है, ये गुण दर्शाते हैं कि आपको इसके तुरंत फल मिल रहे हैं। अच्छा जी सर, जब हमने अभी बात करी कि लोग हमें क्या कहते हैं कि जल्दी फल किन साधनाओं से मिलती है, तो वहाँ पे भैरव साधना, यक्षिणी साधना या फिर लक्ष्मी साधना का जिक्र आता है। तो सर, ये धन देने वाली ही क्यों? लोग इन्हें ही क्यों एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि इन साधनाओं से आती है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग लालच के कारण ही तंत्र में आते हैं, और साधनाएं, हर साधना जैसे लक्ष्मी साधना, भैरव साधना, माँ काली साधना, यक्षिणी साधना, जी। ये साधनाएं तुरंत फल देने वाली कही जाती है, लेकिन इसमें पूर्णतः सच्चाई नहीं है, क्योंकि हर साधना के लिए आपके अंदर धैर्य,
क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। जी। आपकी पात्रता देखी जाती है कि आपका आपके गुरु के ऊपर कितना भरोसा है, गुरु ने आपको क्या मार्गदर्शन दिया है। अच्छा। कुछ ही साधक होते हैं जिनको ये तुरंत फल देती है, जिसके अंदर उसकी काबिलियत होती है। सर तो क्या ऐसा सच में है कि कोई ऐसी साधनाएँ हैं जो जल्दी फलदायी होती हैं? हाँ, बहुत सारी साधनाएँ हैं, लेकिन सबके लिए एक समान नहीं है, एक अच्छा। समय नहीं है। क्योंकि कुछ साधक पूर्ण निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ गुरु वचनों पे चलते हुए करते हैं, जी। तो उनको उस हिसाब से फल देता है। मान लो अच्छा। किसी के लिए कोई साधना 2 दिन में सिद्ध हो रही है, 5 दिन में सिद्ध हो रही है, 7 दिन में सिद्ध हो रही है, तो वही साधना किसी को 11 दिन में सिद्ध हो रही है, तो किसी को 21 दिन में सिद्ध हो रही है। जी। क्योंकि जिस हिसाब से उसका विश्वास, उसके अंदर संयम, उसके अंदर धैर्य है, वो उसको उस हिसाब से उसका फल देती है और उस हिसाब से उसको सिद्ध होती है। सर तो अभी जैसे आपने कहा ना कि गुरु कृपा, तो क्या वाक़ई में हम ये मान सकते हैं कि गुरु कृपा जिसके ऊपर ज़्यादा है, उसकी साधना जल्दी सफल हो जाएगी? तंत्र के मास्टर की तो गुरु कृपा ही है। अच्छा। गुरु हमारा पावर हाउस है, ठीक है? गुरु के दिए हुए रास्ते पे चल के ही हमें सफलता प्राप्त होती है। अच्छा। गुरु का आशीर्वाद ही नहीं है, गुरु का कनेक्शन ही नहीं है, तो आप सफल कैसे हो जाओगे? सर पहचाने कैसे कि आखिर कौन-सा गुरु हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है? यह कहना बहुत कठिन है, जी। लेकिन जब भी आप किसी भी गुरु से आप दीक्षा लेते हैं, तो उसके ऊपर विश्वास करना, खुद के ऊपर विश्वास करना, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास करना, यह सबसे पहली बात है। गुरु शब्द केवल अंतिम शब्द होता है। अच्छा। गुरु की परीक्षा इसलिए नहीं ली जाती कि गुरु के अंदर ज्ञान है या नहीं है। हुँ। आपने उनको गुरु चुना है। जी। गुरु की काबिलियत पे कभी शक नहीं होता। गुरु आपको जो चीज़ प्रदान करता है, जी। अगर आप उसको गुरु समझ के, हुँ। गुरु वचन समझ के, अपने इष्ट समझ को स्वीकार करते हैं, तो वह 100% आपके लिए सफलता का द्वार खोलता है। अच्छा। जी। सर तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं किसे अपना गुरु चुनूं मुझे नहीं समझ आ रहा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या हमें गुरु को चुनना चाहिए या फिर हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि गुरु हमें चुनते हुए खुद आ जाए? गुरु कभी किसी के पास नहीं जाता है। अच्छा। गुरु के पास आपका इष्ट लेके जाता है। जब आप गुरु की तलाश करते हैं, तो आपको गुरु ऑटोमेटिक मिलता है, हम्म। जिससे कि गुरु के साथ आपका जो तालमेल है, जी। वो पूर्णतः से सट बैठता है। हम्म। अब कई साधक कहते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि हमें सूट नहीं हो रहा है, गुरु द्वारा दी गई चीजें हमें फलित नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? अपने अंदर झांक के नहीं देखना है कि कमी कहाँ है, गुरु ने मुझे कौन सी लाइन दी है। गुरु कभी अपनी शिष्य के लिए कमी नहीं करता। जैसे एक बाप, एक माँ अपने बच्चे की देख रेख करती है, जी। सच्चा गुरु ऐसे ही अपने साधकों को देख रेख करता है। अच्छा। ठीक है? तो साधक जब उस लाइन पे पूरी तरह नहीं उतरता तो भटकेगा जरूर। जी गुरु बिल्कुल। केवल मार्ग दिखाता है, चलना साधक को पड़ता है। लेकिन वो पूरे वचनों को नहीं समझ पाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो साधक गुरु को दोष देते हैं। सर यदि कभी ऐसा हो कि कोई माँ काली की साधना कर रहा है और जो गुरु हैं उसके इष्ट देवता उसे वहाँ लेकर गए, ठीक है, लेकिन जो गुरु हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती इसके है? पीछे की वजह होता है उसकी पात्रता, अच्छा। उसका धैर्य, उसका संयम, उसका आचरण। जो गुरु भांप लेता है, गुरु तो गुरु है। सर वो देख करके पता कर लेते? जो रियल गुरु होता है उसको अच्छी तरह परख होती है शिष्य की, ये इस परंपरा पे चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, इसके लिए ये चीज सूट है या नहीं है। उस हिसाब से गुरु फिर साधक को दीक्षा देता है। जबकि गुरु का काम होता है टेढ़े को सीधा करना, सीधे को टेढ़ा करना। मतलब यहाँ पे जो गुरु हैं वो उसे इस काबिल बनाएंगे, बना देते हैं। अच्छा। लेकिन बनते वही हैं जो गुरु वचनों को समझ सकते हैं, जो उसे फॉलो करते हैं। और उसके लिए गुरु के पास वो पात्रता होनी चाहिए कि वो बच्चों को पूरी तरह से हैंडल कर सके। कई जगह क्या होता है कि गुरु मंत्र मिल जाता है, उसके बाद आके बच्चों को कुछ दिया ही नहीं जाता है। जी। तो जायज़ सी बात है, बच्चा आपके पास सीखने के लिए आया है, ठीक है? जी बिल्कुल। अगर आप उसको ज्ञान नहीं दोगे, उसको सिखाओगे नहीं,
तो जाहिर सी बात वो आपसे भटकेगा। बिल्कुल सर। हर जगह साधक की ही गलती नहीं होती है। अगर आप उसको बराबर ज्ञान दोगे तो वो एक विषय में फेल होगा, दूसरी बार तो पास होगा, बिल्कुल सर। लेकिन वो पास तब होगा जब आप उसकी परीक्षा लोगे। जी सर। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है बड़ा अनोखा है। आपकी क्षमता, आपका भरोसा, आपका इष्ट गुरु से प्राप्त होता है। जब तक सही मार्गदर्शन आपका गुरु आपका नहीं कर लेता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सर, आपके इतने सालों के एक्सपीरियंस में क्या आपके पास कोई ऐसा साधक आया हो जिसे आपने उस काबिल बनाया है, जो उस काबिल नहीं था कि आप उसे वो दीक्षा दे सकें, परंतु आपने उसे उस काबिल बनाया है? जी हाँ, बहुत सारे शिष्य हैं मेरे, जिनको तंत्र के नाम पे एबीसीडी का पता नहीं है। अच्छा। लेकिन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने समझा कि तंत्र क्या होता है, जी। गुरु क्या होता है, ठीक है, तंत्र की पढ़ाई क्या है, और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे है। क्योंकि हमारी एक परंपरा है, जो भी हमारे पास आता है उसको हम इतना लायक बना देते हैं। हम क्या, उसकी मेहनत, ये साधक की मेहनत के ऊपर निर्भर है कि वो इतने लायक बन जाता है कि उसको किसी के आगे ना तो हाथ फैलाना पड़ता है, न शीश झुकाना पड़ता है। अच्छा। अपने पैरों पे एकदम स्ट्रांगता के साथ खड़ा रहता है, चाहे मानसिक स्थिति हो, जी। चाहे पारिवारिक स्थिति हो, ठीक है, शारीरिक स्थिति हो, तंत्र में हो, मंत्र में हो, किसी भी चीज़ में हो, हर चीज़ में वो परफेक्ट हो जाता है। सर, अगर हम बात करें कि जो लोग हैं आजकल, साधक जो हैं, वो धन के लिए साधना करते हैं, तो धन के लिए साधना वो लक्ष्मी साधना करते हैं, या फिर धन संबंधी जितने भी परंपराओं में हमारी साधनाएं लिखी हुई हैं उन साधनाओं को करते हैं। तो क्या ये साधनाएं जो हैं वो 11 दिन या फिर 21 दिन में ही सिद्ध होने वाली हैं? वो साधना में सफल हो जाएंगे, उन्हें फल मिल जाएगा? ये तो साधक के ऊपर, पात्रता के ऊपर निर्भर है ना। अच्छा। ठीक है, अगर उसकी पात्रता सही है तो उसको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जी। हर चीज़ में, हर साधना में धन की आवश्यकता ही नहीं देखी जाती है। धन की आवश्यकता कैसी देखी जाती है? मान लो वो कर्जे में डूबा हुआ है, अब जी। बरसात तो होगी नहीं कि नोटों की बारिश हो रही, 2 मिनट तुम्हें करोड़ों का कर्जा निमट जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। होता क्या है, धन प्राप्ति का अर्थ ये होता है कि जो आपके रास्ते रुके होते हैं, जो आपके दीनदार होते हैं, साधना करने से वो धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं। आपके हाथ में अगर 1000 रुपये या 500 रुपये है, तो आपका ऐसा मार्ग बनता है कि वो 500 रुपये आपके बच जाते हैं, और जो आपकी देनदारी है वो धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक है, आपका कर्जा भी तर जाता है और आपका बैलेंस होना भी शुरू हो जाता है। जी। जिसको कि एक पूर्णतः से कहते हैं कि ना, तरीके के साथ चलना, टेंशन फ्री होके, इन साधनाओं से सबसे पहले तो आदमी टेंशन मुक्त हो जाता है। जो भय उसको सताता है कि आज फलाने कर्जदार घर पे आ जाएगा, कल रास्ते में जाऊंगा मुझे टोक देगा, इतनी बिल्कुल। तारीख को मुझे पैसा जाना है, इतनी तारीख को कमेटी जाना, कहाँ से दूँ, कैसे दूँ, जी। तो ये टेंशनें उसकी कम हो जाती है। बंदा आपको परेशान करना बंद कर देता है। ठीक है, और जब बंदा परेशान करना कम करेगा तो ऑटोमेटिक आपके पास सोचन शक्ति बढ़ जाती है, जी। आपको रास्ता भी तो मिल जाता है। ठीक है, लेकिन लोगों को चाहिए चमत्कार कि आज मैं लक्ष्मी साधना करूं या कुबेर साधना करूं, बेताल साधना करूं, बस शक्ति आए, पैसा लाए। छोटी छोटी चीज़ों से परिवर्तन होता है। जहां आप एक टाइम की रोटी सुकून से नहीं खा पाते हैं, ठीक है, इस डर के मारे कि कोई घर पे ना आ जाए, कोई टोक ना दे, वो टेंशन ही आपकी इन साधनाओं से समाप्त हो जाता है। सोचने की हमारे पास क्षमता क्षमता आ जाती है। जाती है। सबसे पहले परिवर्तन ये होता है साधना करके। अच्छा। जी। अब सर, अगर बात करें कि यक्षिणी साधना या फिर अप्सरा साधना या फिर कुछ ऐसे विशेष परंपराओं में हमारी साधनाएं लिखी हैं, इन साधनाओं को माना जाता है कि ये जल्दी फल देती हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इन साधनाओं में जिसकी वजह से ये जल्दी फल दे देती हैं? क्या गुरु का मार्गदर्शन इसमें भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है? जल्दी फल देने का अर्थ ये नहीं है कि आप आज बैठो और कल साधना सफल हो जाए। अच्छा। गुरु के मार्गदर्शन के ऊपर निर्भर है, और उससे ज़्यादा निर्भर है आपके भरोसे के ऊपर, आपके खुद के ऊपर, आपने कितनी मेहनत की है, जो ज्ञान गुरु ने आपको दिया है। अच्छा। आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हो, चाहे माँ लक्ष्मी की हो, कुबेर की हो, भैरव हो, हनुमान जी हो, राम हो, किसकी साधना कर रहे हो, उस पर आपका भरोसा कितना है। ठीक है,
क्योंकि प्रत्येक चीज़ की एक नींव होती है। बिल्कुल। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी नींव ही कमज़ोर है तो सफलता कहाँ से मिलेगी? खाली पुलाव पकाने से तो अच्छा है कि पहले मेहनत कर लो। बिल्कुल। ठीक है, और मेहनत के साथ उस चीज़ का प्रैक्टिकल करो, तब जाके आपको शीघ्र फल मिल सकता है। पहले पकना पड़ता है, तब जाके तपाया जाता है। सर यदि हम बात करें कि देवता जैसे हम किसी पर्टिकुलर अपने इष्ट देवता की साधना कर रहे हैं, तो क्या उन देवता के स्वभाव के अनुसार भी ये डिपेंड करता है कि हमें हमारी साधना जो है वो कब तक हमें फल देगी? ऐसा नहीं है कि देवता अगर गुण अलग है, मान लो देवता उग्र है, जी। तो उग्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको भोग चढ़ाओ, उसके मंत्र जाप करो, वो तुरंत आ जाए। या देवता शांत है तो वो लेट आए, ऐसा नहीं है। ये आपकी ऊर्जा, आपकी पावर के ऊपर निर्भर करता है। सारा खेल आपकी ऊर्जा, आपकी पावर, आपके भरोसे की है ओह! और आपको गाइड करने वाले बंदे की है कि आपको किस तरीके से तैयार किया गया है। ठीक है, जी। अब कई बार क्या होता है कि गुरु अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, हुँ। ठीक है, लेकिन साधक उस मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है और वही साधक उस साधना के लिए बैठते हैं। ठीक है, वो साधक फिर बाद में गुरु को दोष देते हैं। मान लो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें इतने बजे का टाइम देता हूँ, हुँ। इतने बजे मैं आपको एक ज्ञान दूंगा। अब गुरु ने तो सोच समझ के टाइम निकाला है आपके लिए, आपकी पूरी परिस्थिति को देख के कि आपको इस टाइम इतना समय तो मिल ही जाएगा, हुँ। लेकिन साधक उस चीज़ को नहीं समझते। हाँ। उनके लिए वो समय उपलब्ध नहीं है, वो अपने समय के हिसाब से चलेंगे। हुँ। तो ऐसे साधकों को कैसे सफलता मिलेगी? जी। सफलता उसी को मिलता है कि जो टाइम पे स्कूल जाता है, हुँ। ठीक है, स्कूल के नियमों को पूरी तरह से समझता है, जी। टीचर क्या पढ़ा रहा है उस विषय पे ध्यान देता है। ठीक है, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो पहले तो आपके 100% आएंगे, हाँ जी। ठीक है, नहीं तो सेकंड डिवीजन आएगा, नहीं तो थर्ड आएगा, नहीं तो कम से कम इतना तो आ जाएगा कि आप पास के उसमें आ जाओगे। जी। अगर आप समय ही नहीं निकालोगे, ठीक है, तो कैसे आप परीक्षा दे के पास हो जाओगे? बिल्कुल सर। क्योंकि ये भी तो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इसमें भी तो परीक्षा देनी होती है। तो एक स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को चलना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि मेरे को कौन सी चीज़ कितनी जल्दी सफल हो जाए। आजकल सोशल मीडिया में दावे किए जाते हैं, 7 दिन में साधना तैयार, शक्ति प्रकट, 2 दिन में शक्ति प्रकट। लेकिन अगर साधक ने पढ़ाई नहीं की है, उस चीज़ को समझा ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? वो उन्हीं साधकों के लिए है जो परिपक्व हो गए हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो तंत्र को समझ रहे हैं। हुँ। लेकिन उनके लिए भी मेहनत करना तो ज़रूरी है। अगर इस तरीके से होने लगे तो आज पूरी इंडिया सोने की चिड़िया हो जाए। जी, बिल्कुल। समझ रहे हो? हुँ। तो तंत्र का एक बेसिक होता है, बेसिक को समझने पड़ता है, छोटी-छोटी चीज़ों से साधक आगे बढ़ता है। जैसे एक टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट को ये भी बताते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अच्छे हो तो तुम इसी के ऊपर ध्यान दो। तो क्या गुरु भी ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, आपके एक्सपीरियंस में, जिसमें कोई आपके पास साधक आया हो किसी एक साधना के लिए और आपने उसे कहा हो कि तुम ये साधना नहीं, इस साधना को करो? यही तो अंतर है स्कूल में और तंत्री स्कूल में, यही सबसे बड़ा अंतर है। स्कूल में सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाई की जाती है, जी। ठीक है, वो आपको सांसारिक ज्ञान दे रहे हैं, हुँ। ठीक है, लेकिन एक गुरु ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान देता है, अच्छा। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु इस हिसाब से देता है जिस हिसाब से उसने उसकी पढ़ाई कर रखी है, जी। जिस हिसाब से उसके अंदर ज्ञान है, जिस हिसाब से उसके अंदर शक्तियाँ हैं, हुँ। ठीक है, वो पात्रता देखता है। अब हम स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पात्रता नहीं देखी जाती, यूकेजी एलकेजी से उसको पढ़ाई शुरू कराई जाती है, लेकिन तंत्र में पात्रता देखी जाती है। अच्छा, लायक है या नहीं? एडमिशन होने के बाद आपको पूरी तरह समझाया जाता है, हुँ। ठीक है, बीच बीच में उनकी परीक्षाएं ली जाती है, ठीक है, कि कहाँ तक इसके ऑरा बना है, कितनी इसकी ऊर्जा है, कहाँ तक इसकी क्षमता बढ़ी है, इन सब चीज़ों की इसकी परीक्षाएं होती है। अच्छा। जी। सर मैंने ऐसा सुना है कि गुरु को ये समझाने के लिए कि हाँ मैं इस लायक हूँ, लोग गुरु के सारे काम करते हैं। जैसे उनका उतारा हुआ वस्त्र धोते हैं, उनके लिए खाना पकाते हैं।
ताकि गुरु को ऐसा लग सके कि नहीं, ये अनुशासन में रहता है और ये इस साधना को करने के लायक है, विश्वास दिलाने के लिए। तो इसको क्या ऐसा कहते हैं सच? गुरु सेवा। अच्छा। ठीक है, लेकिन गुरु सेवा का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी प्रैक्टिकल चीज़ के लिए तैयार हो गए हो, इस साधना के लिए तैयार हो गए हो या तंत्र चलाने के लिए साधना के लिए तैयार हो। एक ज़माना था जब गुरु के पूर्णता से सेवा होती थी। ठीक है, कोई गुरु का पैर दबा रहा है, कोई गुरु के लिए खाना बना रहा है, कोई लकड़ी बीन के ला रहा है, कोई अनाज मांग के ला रहा है। जी। ठीक है, तो वो एक सेवा होता थी। लेकिन आजकल के ज़माने में अधिकतर साधक क्या करते हैं कि अगर गुरु के आगे पीछे घूम रहे हैं, गुरु के पैर दबा रहे हैं, तो केवल एक लालच बस। ठीक है, जी। गुरु शिष्य की मान्यता बहुत कम साधकों को होता है जो रियली दिल से सेवा करते हैं। ठीक है, अब उनको बहुत सारे साधकों को लगता है कि मैं गुरु के आगे पीछे घूम रहा हूँ तो मेरी पात्रता ज़्यादा ऊंची हो है। जाएगी। हाँ। ठीक है, मैं सबके नज़रों में आऊँगा कि गुरु का सबसे प्यारा शिष्य मैं ही हूँ। हाँ हाँ, या बिल्कुल। बड़े बड़े गिफ्ट देना, बड़े बड़े उपहार देना, गुरु के लिए वो मायने नहीं रखता। गुरु के लिए मायने रखता है कि गुरु के दिए हुए ज्ञान को, गुरु की विद्या को कौन कितना चला रहा है, कौन कितना समझ रहा है। ठीक है, असली गुरु की एक पहचान होती है, जी। वो कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। उनका मेन मकसद होता है कि जो विद्या, जो पढ़ाई मैं अपने शिष्य को करवा रहा हूँ, मेरा कौन सा शिष्य इस चीज़ को पूर्णता से समझ रहा है, इसमें आगे बढ़ रहा है। बाकी दिखावा की दुनिया में आजकल अधिकतर होता ही है जी, कि दिखावा। दिखावा करो, गुरु के आगे पीछे घूमो, जी, बड़े बड़े बिल्कुल। उपहार भेंट करो, क्योंकि गुरु के पास सर्वगुण संपन्न होता है। गुरु उपहारों से प्रसन्न नहीं होते हैं, गुरु आपके संस्कारों से प्रसन्न होते हैं कि गुरु के जो आपको ज्ञान दिया है, आप उन शब्दों पे पूर्णतः उतर रहे हो। वो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। क्योंकि गुरु ही हमारे सब कुछ हैं, तो देने वाले तो हम उनको क्या दे सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन दिखाओ कि दुनिया में चलना पड़ता है। गुरु तो एक अंतर्यामी होते हैं। गुरु का महत्व तो इतना ही नहीं है, हमने तो पूरा जीवन गुरु को समर्पण कर रखा है, जो कुछ है गुरु का है। तो दिखाओ कि दुनिया में लोग चलते हैं तो पीछे चलना पड़ता है, वरना ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। सर, अब क्योंकि सामने वाला जो साधक है वो गुरु को इतना ज़्यादा मान्यता दे रहा है, गुरु को इतना मान रहा है, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि गुरु जो हैं वो साधक की भावनाओं को समझें और ये समझें कि आखिर वो साधक ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है ना कि टीचर जो होती हैं वो समझती हैं कि सामने वाला जो बच्चा है वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर पढ़ाती हैं। तो क्या कभी ऐसा आपकी लाइफ में आपने बिल्कुल भी? होता है। कई बच्चे मेहनत पूरा करते हैं लेकिन वो बुद्धि में नहीं बिठा पाते हैं। जी, ठीक है, तो उसको उसका रास्ता बताया जाता है, बिल्कुल। उसका तरीका चेंज किया जाता है, उसका सब्जेक्ट चेंज किया जाता है। अच्छा। ठीक है, कि आप इस विधि से इसको करो। अब जैसे क्या होता है, कई साधक ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आता। हाँ। ठीक है, और वो तंत्र सीखना चाहता है, जी। तो उसको हम तंत्र कैसे सिखाएंगे जब उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी मान्यता ये नहीं है कि हम अनपढ़ को नहीं सिखाएंगे, उसको पढ़ना ही तो नहीं आ रहा है, बुद्धि तो उसको अंदर है ना, जी। जो हम बोलेंगे उसको तो समझ रहा है, बिल्कुल। तो हम उसको भी सिखाते हैं। अच्छा, ठीक है, कैसे उसका सर? तरीका चेंज करते हैं, उसको भी सिखाते हैं। मान लो हमने दीक्षा दी, ठीक है, अब हम उसको बेसिक करवा रहे हैं, अगर उसको पढ़ना नहीं आ रहा है तो हम उसको जो भी देते हैं उसके सामने बोल के देते हैं। अच्छा। ठीक है, रिकॉर्डिंग करके देते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जी, हर बिल्कुल। यंत्र उपलब्ध हैं, उसको बोलकर भेज दो, उसको सुनता है, याद कर लेता है। अच्छा। पढ़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन याद करने की क्षमता तो है। बिल्कुल। ठीक है, और पढ़े लिखे से ऐसे साधक जल्दी तैयार होते हैं। ओह! उसका कारण है क्योंकि गुरु जो बोल के भेजता है वो गुरु शब्द होते हैं, अच्छा। लिख के हम जो देते हैं उसको साधक पढ़ रहा है, याद कर रहा है, लेकिन वो उसको बार बार सुन रहा है। गुरु की आवाज़ जो है उसके कानों में बार बार जा रही है, जी। उसके जो ऑरा है, ऊर्जा है, वो बनती जा रही है। अच्छा।
तो उसके कारण उसका क्या कि हौसला और ज़्यादा बढ़ता है, ये तो मेरे गुरु ने भेजा है, मुझे याद करना है। ठीक है, मुझे याद करना है, अब देखता हूँ मेरा गुरु कैसे बोल रहा है। अब उन मंत्रों में जो भी पावर्स होती है वो गुरुमुख से उसको मिल रही है, जी। ठीक है, वो इसलिए और भी जल्दी कामयाब हो रहा है। सर कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सबसे अच्छी साधना होती है, वो भी किसी साधक के लिए या तो फलदायी नहीं होती या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि उसके लिए उल्टा हो जाता है, उस साधना का जो फल है वो। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ ये होता है कि कहीं न कहीं उसमें तिरकुटी आती है। अच्छा। कोई चीज़ ऐसी छूट जाती है कि आपका विधान तो हो गया, हुँ। शक्ति आपके पास आ गई, जी, लेकिन वो काम नहीं कर रही है, आपके विपरीत चल रही है, ठीक है? तो उसमें या तो अपने के वचनों की कमी है, जी। या आपकी भोग की कमी है, या आपका मार्गदर्शन कम है। अच्छा। ऐसी स्थिति में गुरु से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि जब साधनाएँ होती हैं तो 3 वचन लिए जाते हैं और तीनों वचनों की अपनी मर्यादा होती है। अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो वचन लेने में, तो आप प्रथम वचन ले लो, उसके बाद 2 वचन गुरु के सन्मुख आके लो, तो वो चीज़ आपके लिए कभी भी विफल नहीं होगी। तो सर आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो एक साधक करता है ताकि उसे जल्दी फल मिल जाए? सबसे बड़ी गलती तो साधक की ये होती है कि वो बैठता तो है, लेकिन उसकी जो कल्पनाएँ होती हैं, जो भावनाएँ होती हैं, वो पूर्णतः से परिवर्तन नहीं होती। जी। वो उसी चीज़ के पीछे सोचता रहता है। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि बिना लालच का क्यों कोई साधना करेगा? बिल्कुल सर। ये कलयुग है, उसकी बात सत्य है। लेकिन लालच में आपके पास आएगा भी कौन? ये भी तो देखो। जी। लालच अपनी जगह में है, लेकिन जिस चीज़ को आपको काम करवाना है, कुछ टाइम के लिए आप अपने लालच को लॉक तो कर सकते हैं, भावनाओं को रोक सकते हैं। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, हुँ। और गुस्से वक्त अगर आप थोड़े से थम जाते हो, बर्दाश्त कर लेते हो, तो आपकी पूरी कहानी परिवर्तन हो जाता है, जी, गुस्सा शांत हो जाता है बिल्कुल। ठीक है? जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है वो व्यक्ति भी शांत हो जाता है। हुँ। सेम खेल साधनाओं में भी है। मान लो आप बिना लालच का कोई नहीं कर रहा है, ठीक है? जब परेशानियाँ होती है तभी डॉक्टर के पास बंदा जाता है, हाँ। बीमारी का कोई नहीं जाता, लेकिन उसमें भाव भी तो देखा जाता है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर पे ही विश्वास नहीं है, तो उसकी दवाई आपको सूट कैसे कर जाएगी? तो साधनाओं का अर्थ भी ये है कि जब आप साधनाएँ करते हैं, तो आपका जो लालच है, मोह माया है, उसको कुछ दिन तक, कम से कम जितने दिन आपकी साधना है, उतने दिन के लिए उस चीज़ को भूल जाओ। अच्छा। आपको लक्ष्य साधना है कि मेरे को इस शक्ति को प्राप्त करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है, वो सब चीज़ साइड में रख दो। वो सोच आपकी पहले भी थी, जब शक्ति आ जाएगी, तो जिस लिए आप उसको कर रहे हो, जी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। क्योंकि आपने शक्ति को इसीलिए बुलाया है ना, हाँ अपनी जी। परेशानी कम करने के लिए। जी सर। लेकिन जिस टाइम आप साधना में हो, मान लो हम कोई अनुष्ठान करते हैं, हुँ। अनुष्ठान के टाइम पे आपको बोला जाता है कि आसन ग्रहण करो और पूजा में ध्यान दो, लेकिन आपका ध्यान तो जा रहा है कि मेरा हलवाई खाना बना रहा है कि नहीं बना रहा है, फलाना मेहमान आया कि नहीं आया है। तो क्या आपकी वो पूजा सफल हो रही है? आपको पुरोहित क्यों बोलते हैं बार बार कि शांत मन से बैठो और ध्यान दो, ठीक है? या कथा को ध्यान से सुनो, जी। या मंत्र में जो हवन हो रहा है उसमें आहुति ध्यान से दो। ध्यान का अर्थ क्या है कि कुछ समय के लिए सब कुछ भूल करके जिस चीज़ का आपने अनुष्ठान रखा है, उस अनुष्ठान पे आप एकाग्रित होकर ध्यान दो। सर तो क्या यही रीज़न है कि बहुत सी ऐसी मंदिर हैं जहाँ पे फ़ोन जो है वो अपने पास रख लिया जाता है बिल्कुल। कि आप फ़ोन अंदर नहीं लेके जा सकते? जी। लोग इसमें ये समझ लेते हैं कि हम फ़ोटोज़ नहीं ले सकते इसीलिए फ़ोन नहीं ले जाते। तो क्या होता है, तो साधक विशेषकर लालच से ही आता है, लालच के कारण है, क्योंकि ये कलयुग है। जी। वो बच्चा नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं देती, जी, बिल्कुल। समझ रहे हो? लेकिन कुछ समय को इस चीज़ को समझना चाहिए हुँ। कि अगर मैं साधना करूँगा, किसी शक्ति को बुलाऊँगा अपने कार्य करने के लिए, हुँ। तो जब तक मेरा अनुष्ठान चलता है, मेरी साधना चलती है, तब तक मैं सब कुछ भूल जाऊँ, ठीक है? जी। और अगर आप इस सोचते हैं कि लालच से ही करना है, तो आप करके देखो, मैं गारंटी देता हूँ कौन सी शक्ति आपके पास आ जाती है। फिर गुरु को दोष देते हैं, क्योंकि हम प्रमाण पे चलते हैं,
ठीक है, प्रैक्टिकल करके आगे बढ़े हैं, 37 साल इस लाइन में हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ठीक है? जी। क्योंकि उस बंदे के कम से कम 3 मैसेजेस आए थे मेरे पास हाँ। कि मुझे जवाब दो, तो मैं उसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, अच्छा। ठीक है? ताकि और लोगों के दिमाग से भी ये चीज़ निकल जाए कि हुँ। क्यों कहा जाता है कि बिना लालच की साधना करो। अच्छा। तो मैंने दोनों का जवाब पूर्ण विस्तार से दे दिया है। सर वैसे तो सवाल काफ़ी हैं पर समय की कमी है हमारे पास। जाते-जाते बस अंत में मैं यही जानना चाहूँगी कि जो व्यक्ति अभी साधना में नया-नया गया है, जिसने सोचा है साधना करने के बारे में या फिर साधना करने के लिए शुरुआत उसने की है, तो आप 2 ऐसी कौन-सी बात बोलना चाहेंगे जो उसके लिए फलदायी होगी? मैं प्रत्येक साधक को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी नए साधक हैं या पुराने साधक हैं, जी। जो साधनाओं में असफल हो रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करें, अपने गुरु पे भरोसा करें, जी। गुरु शब्दों की मर्यादा को समझें, धैर्य के साथ आगे बढ़े हुँ। और बेसिक कंप्लीट करें। तभी जाके आपको साधना समझ में आएगी, शक्ति समझ में आएगी, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि गरम खाने से मुँह जलता है जी। और ठंडे खाने से स्वाद लिया जाता है। थैंक यू सो मच सर हमारे इतनी सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आई थिंक हमारे व्यूअर्स के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो उन्हें मिल चुके होंगे। जी। अगर आप भी साधना कर रहे हैं और आपको आपके साधना का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा और आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है हमारा गुरु जो है वो हमें अच्छे से सिखा नहीं पा रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा अपने गुरु की बात माने, अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखें और अपनी साधना को जारी रखें। अगर कहीं भूल हो रही है, अपने गुरु को बताएं कि आखिर आपसे कहाँ भूल हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट हमारा पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज सकते हैं। आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम अगला पॉडकास्ट किस टॉपिक पे लेकर के आएँ। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।